किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, किसानों के आंदोलन पर बड़ी खबर यह आ रही है। आज दोपहर 1 बजे कृषि मंत्री से मिलेंगे किसान नेता। उससे पहले 11:30 बजे अमित शाह के घर बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मेरे साथ अमित कुमार इस बड़ी खबर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो पहले बैठक होने वाली है 1 बजे से पहले, इस बैठक को लेकर क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, हालांकि उनके घर से ये कहा जा रहा है कि किसान ये आंदोलन से नहीं बल्कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण मसले हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि एक तरह से अगर कहा जाए तो एक डेडलॉक बना हुआ है। सरकार ने ये कहा है, जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है। अब जो नए प्रस्ताव हो या फिर कुछ और दिक्कतें हो, उसको लेकर किसान को सामने आना पड़ेगा। किसान अगर आते हैं तो हम बातचीत को तैयार हैं। तो ऐसे में डेडलॉक दिख रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो बैक चैनल से बातचीत चल रही है, तमाम किसान नेताओं से बातचीत चल रही है ताकि फिर से बातचीत कैसे शुरू की जाए। और सरकार भी ये नहीं चाहती है कि पूरी तरह से किसान जो है ऐसे मसले पर सड़क पर हैं, एक आंदोलन चल रहा है, वो ऐसे में पूरी तरह से अपने को पूरा अलग नहीं करना चाहती है। तो कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में करीब 11:30 बजे नरेंद्र तोमर जाने वाले हैं। कुछ और मंत्री भी होंगे जिसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन भले ही एग्रीकल्चर की बात कही जा रही हो, लेकिन मूल रूप से इस पूरे आंदोलन को लेकर जो किसान की नाराजगी है उस पर अब आगे कैसे बढ़ना है, उसको लेकर चर्चा होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि जो बैक चैनल से जो तमाम अलग अलग नेताओं से बात हो रही है, उनसे बात क्या हुई, कैसे हुई और कहां तक बात पहुंची और आगे कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात की सरकार ने एक अपना प्रस्ताव दिया है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिया है, बिंदुवार तरीके से दिया है, उसके समाधान को लेकर अगर सरकार को इस किसानों को इन बिंदुओं के अलावा कुछ और दिक्कतें हैं, उस पर भी वो चर्चा करने को तैयार है। तो अब इसी को लेकर एक बड़ी बैठक 11:30 बजे होने वाली है। ठीक है, शुक्रिया अमित विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। आप बने जरूर रहिएगा, लेकिन मैं आऊंगी वापस आपके पास। मेरे साथ पल्लवी इस वक्त जुड़ गई हैं, मनीष कुमार भी लगातार टीकरी बॉर्डर से मौजूद हैं। पल्लवी, जहां पर आम आदमी पार्टी उपवास कर रही है, वहां पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें जो सामने आ रही है। इससे पहले किसानों और सरकार की बैठक पर राकेश टिकैत ने न्यूज 24 से बातचीत में बयान दिया है। 1 बजे की बैठक के बारे में न्योता नहीं मिला है, ये राकेश टिकैत ने कहा। ये विरोधी गुट, हालांकि समर्थन वाले बड़े सारे किसान मिल रहे हैं लगातार नरेंद्र सिंह तोमर से, और 1 बजे आज फिर किसान नेताओं की मुलाकात की बात सामने आ रही थी। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा है हमें कोई न्योता नहीं मिला। तो 1 बजे की बैठक से पहले एक अमित शाह के घर पर बैठक होने वाली है, और ये बैठक जो होगी इसमें खुद कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे। इसमें किसानों के आंदोलन का मुद्दा तो उठेगा ही जाहिर तौर पर जब कृषि मंत्री शामिल होंगे, लेकिन इस पूरे मसले का हल क्या निकले अभी तक स्पष्ट नहीं है स्थिति कि आखिर सरकार कैसे इस आंदोलन को समाप्त करवाएगी, किसानों को कैसे मना पाएगी। सुनिए। एक बार फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब है। फिर न्योता आया है, सरकार ने बुलाया है। मेरे नॉलेज में तो नहीं है ना, हमारे नॉलेज में तो नहीं। अभी मेरे को खबर आई कि 1 बजे किसान नेताओं से मुलाकात होने वाली है। ना नहीं, हमारे नॉलेज। ऐसे कैसे होगा कि राकेश टिकैत को किसान नेताओं से मुलाकात हो, राकेश टिकैत को न बुलाया जाए? अभी नॉलेज में तो नहीं आया। अच्छा, आ जाएगा। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, सरकार तो अभी भी वही है और हम ही क्या कहीं जा रहे हैं, हम भी यही हैं। मैं यहाँ किसी का नाश करवाने नहीं आ रहा। मैं तो वही चंदरबादी हूँ आपका। मुझे तो 2 रुपया दे तो मैं वही हूँ ना, मुझे चाहता और वहीं का वहीं खत्म कर दिया। कह ले जो कुछ तुमने दिया मुझे नहीं चाहता, ये खत्म कर दिया। तो हम तो सरकार से ये है कि हम जहाँ थे हम ऐसे ही रहने दो। तो ये फुल स्टॉप कब होगा? हमारी जो ये कौन कहेगा बस अब रुक ही जाओ? अब कोई बीच में कोई आवे, हमारी भी बात सुने, उनकी भी बात सुने, कोई तो आवे ना। बीच बचाव तो कोई करने आवेगा या नहीं बजेगा। यहाँ पे कोई है नहीं कोई देश में। तो किसानों और सरकार के बीच में समझौता कराने के लिए कोई चाहिए। राष्ट्रपति से करवा दो, उन्हें भी बैठा लो, सरकार को भी। उन्हें तो साइन करवाए ना राष्ट्रपति थे। और भाई किसान में मतलब भारत के लोकतंत्र में ऐसा भी हुआ है कि कभी राष्ट्रपति ने समझौता कराया है? और जब केस उलझ जा तो करवाना ही पड़े भाई। अब तो राष्ट्रपति रहेगा ना सबसे बड़ा। अरे राष्ट्रपति से नीचे चाहे उसके इतर भी कोई नाम हो सकता है क्या? और कौन है? और तो सरकार एक तरफ सरकार होगी, एक तरफ किसान होगा। तो राष्ट्रपति पे सबका विश्वास है भाई,
वहाँ उन्हें वे बीच बचाव करवा दो, बुलवा ले दोनों पक्षों को, 5 होंगे तो बुलवा ले, 5 होंगे तो बुलवा ले, और हमारी भी बात सुन ले, वे भी सुन ले। अरे तो राष्ट्रपति सरकार से बाहर के थोड़े ना हुए? क्यों नहीं, ऐसे थोड़ा होता है, राष्ट्रपति सरकार का कहाँ से आ गया? राकेश टिकैत जी, आप तो बेहतर जानते हैं। तो आपने देखा, राकेश टिकैत कह रहे हैं कोई न्योता नहीं मिला। इधर इस बीच किसानों के उपवास पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर, जो आज उपवास कर रहे हैं उसे ढोंग बताया। मेरे साथ पल्लवी इस वक्त जुड़ भी गई हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का ये उपवास कार्यक्रम चल रहा है। पल्लवी, लेकिन जो निशाना साधा, सीधे बात उसी पर आ जाती है। 23 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि दिल्ली में कृषि कानून, जिसे किसान काला कानून बता रहे हैं, वो लागू, और एक तरफ उपवास जिसे ढोंग बता रहे हैं। इस पर क्या कहती है आम आदमी पार्टी? उपवास तो कर लेगी, लेकिन इसका जवाब कैसे देगी? बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनका साथ देने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। देखिए, जाहिर तौर पर जो आपका सवाल है बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का जो विरोध है वो काफ़ी समय से चल रहा है, और उसमें जितनी सियासी पार्टी हैं वो लगातार उसमें जो है विरोध में अपना स्वर भी दे रही है। और इसीलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, आप मेरे पीछे सबसे पहले तस्वीर दिखा दूँ कि देखिए यहाँ मंच पर डिप्टी CM, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के, वो और तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि बीजेपी अहंकार में है, और जो सरकार है वो अहंकार में है और अपना अहंकार नहीं छोड़ना चाहती है, और इसी वजह से जो किसान है वो आज सड़क पर है। यह आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है वो आज उपवास कर रहे हैं। उपवास जो है अरविंद केजरीवाल अपने निवास पर ही कर रहे हैं, जो शाम को 7 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में, और उस वक्त उपवास खोलेंगे। और यहाँ पर तब तक जो उनके पार्टी के नेता हैं और तमाम कार्यकर्ता या फिर ब्लॉक के जो नेता हैं, निगम पार्षद हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, और वो 5:30 बजे तक यहाँ पर उपवास करेंगे, और उसके बाद ही उपवास खोलेंगे। और इसी बीच यहाँ मन से मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कहीं न कहीं घमंड में, अहंकार में है, और जिद पे अड़ गई है कि वो किसानों की मांग को नहीं मानेगी, और इसीलिए लगातार गतिरोध बना हुआ है। और जब तक ये गतिरोध रहेगा तब तक जो है आम आदमी पार्टी के नेता या फिर जो कार्यकर्ता हैं वो इसी तरीके से किसानों के समर्थन में उतरेंगे। उपवास तो हो जाएगा, लेकिन क्या इस सियासत को समझ रहे हैं? दोनों तरफ से तीर साधे जा रहे हैं, निशाना लगाया जा रहा है। केंद्र की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी इधर निशाना साध रहे हैं।